तो दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट इंग्लिश लर्निंग चैनल स्कॉलर इंग्लिश पर। मेरा नाम है दीपिका कुमावत और मैं इस चैनल पर वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंग्लिश सब्जेक्ट टीच करती हूँ। तो बेसिकली आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही शानदार और इंटरेस्टिंग पोएम को डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है लंदन बाय विलियम ब्लेक। तो चलिए हमारी पोएम में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले हम हमारे पोएट के बारे में थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। दोस्तों अगर बात की जाए हमारे पोइट के बारे में तो विलियम ब्लेक, इनका जन्म जो है वो 28 नवंबर 1757 किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन में हुआ था। वो रोमांटिक पीरियड में इंग्लिश पोइट्री के वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट पोइट्स में से एक माने जाते थे। उन्होंने कभी भी स्कूल अटेंड नहीं की और छोटी उम्र से ही कविताएं लिखना शुरू कर दिया था। उनकी शुरुआती कविताएं पोइटिकल स्केचेस में कलेक्ट की गई थी और वो एक पेंटर भी थे। तो उन्होंने द मैरिज ऑफ हेवन एंड हेल जो कि 1790 में और सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस जो कि 1789 में पब्लिश हुई थी, इन दोनों को ही अपनी कुछ पेंटिंग्स के साथ पब्लिश किया था। उनकी कविताओं ने उस युग में हो रहे भ्रष्टाचार और अनैतिकता को सामने लाया और वो इन सब चीज़ों के लिए बोलने के लिए जाने जाते थे। और लास्टली उनकी डेथ जो है वो 12 अगस्त 1827 लंदन यूनाइटेड किंगडम में हुई थी। तो दोस्तों ये तो हमने बात की हमारे पोएट के बारे में। अब इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे और जानेंगे कि हमारी पोयम हमें क्या कहना चाहती है या फिर इस पोयम का थीम क्या है। दोस्तों अब अगर बात की जाए इस पोयम के बारे में तो ये पोयम विलियम ब्लेक के कलेक्शन सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस एंड एक्सपीरियंस में 1794 में पब्लिश हुई थी। दोस्तों इस पोयम के जरिए हमारे पोएट ये बताना चाहते हैं कि लंदन जैसी बड़ी जगह में भी लोग दुखी है। उनकी दुख भरी जिंदगी का रीजन सोसाइटी के रूल्स, रिलीजन, गवर्नमेंट और अमीर लोग हैं। सब कुछ सिस्टम से कंट्रोल हो रहा है, लोगों के पास खुशी और आज़ादी नहीं है। इवन बचपन और शादी जैसे खुश रिश्ते भी दुख और अंधेरे से भरे हुए हैं। दोस्तों ये पोयम सिर्फ एक शहर का हाल नहीं बताती बल्कि पूरी सोसाइटी की सच्चाई को सामने रखती है। तो दोस्तों यही है आज की हमारी इस पोयम का थीम या फिर कहे तो मैसेज। अब इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे और इस पोयम का लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन देखकर इस पोयम को अच्छे से समझने की हम कोशिश करेंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों हमारे सबसे पहले स्टांजा की सबसे पहली दो लाइंस आती है, आई वांडर थ्रू ईच चार्टर्ड स्ट्रीट नियर वेयर द चार्टर्ड थेम्स डज फ्लो। यहाँ पर यानी कि पोइट कहना चाहते हैं कि मैं शहर में हर सड़क पर घूम रहा हूँ। हर जगह कुछ लिखा हुआ है, कुछ बंधा है और सब कुछ नियमित है, जैसे हर चीज़ पे किसी का कंट्रोल है। मैं उस जगह के पास हूँ जहाँ पर थेम्स नदी बहती है। दोस्तों यहाँ पर ये जो चार्टर्ड वर्ड यूज़ हुआ है ये रेस्ट्रिक्शन को दिखाता है, यानी कि कोई चीज़ जो है वो किसी के कंट्रोल में है, यानी कि कोई चीज़ बंधी हुई है। इस तरीके का यहाँ पर जो है वो चार्टर्ड का मतलब आप समझ सकते हो। और यहाँ पर क्या कहते हैं हमारे पोइट कहते हैं कि ये जो थेम्स नदी है ये भी मुझे बंधी हुई लगती है, यानी कि इस पे भी मुझे जो है वो किसी का कंट्रोल लगता है, किसी का रिस्ट्रिक्शन लगता है। तो यहाँ पोइट कहना चाहते हैं कि लंदन की सड़कें भी फ्री नहीं है, सब कुछ रूल्स और रेस्ट्रिक्शन से भरा हुआ है। आज़ादी जैसी कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही। यहाँ की सड़कें सिर्फ यानी कि यहाँ की सिर्फ सड़कें ही नहीं बल्कि नदी जैसी प्राकृतिक चीज़ें भी किसी के कंट्रोल में है। मतलब पूरा शहर जो है वो एक जेल बन चुका है। तो इस तरीके से यहाँ पर जो है वो हमारी पहली दो लाइंस में हमारे पोइट बताने की कोशिश करते हैं। देन इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे। एंड मार्क इन एवरी फेस आई मीट मार्क्स ऑफ वीकनेस मार्क्स ऑफ वो। यानी मैं लोगों के चेहरों को देखता हूँ, उनके चेहरों को पढ़ता हूँ और सभी के चेहरे जो है वो दुख और थकान थकान से भरे हुए लगते हैं। पोएट बताना चाहते हैं कि हर आदमी परेशानी में है, किसी का चेहरा खुश नहीं दिख रहा। लंदन के लोग दुखी और कमज़ोर लग रहे हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर बताया गया है। देन इसके बाद हमारा सेकंड स्टांजा आता है, इन एवरी क्राई ऑफ एवरी मैन इन एवरी इन्फेंट्स क्राई ऑफ फियर। यानी कि मैं हर आदमी की चीख सुनता हूँ और छोटे बच्चों की डर से भरी आवाज़ भी। ये लाइन बताती है कि शहर में सिर्फ दर्द और डर है, बच्चे भी खुश नहीं है, सब घबराए हुए हैं, यानी कि वहाँ पर बहुत ही डर का और बहुत ही दुख का माहौल है। तो इस तरीके से यहाँ पर इन दो लाइन्स में हमारे पोइट बताना चाहते हैं। इन एवरी वॉइस इन एवरी बैंड द माइंड फोर्ज्ड मैनिकल्स आई हियर। यानी कि मैं हर आवाज़ में, हर रूल में ऐसी आवाज़ सुनता हूँ जो आवाज़ गुलामी की जंजीरों की है। और ये आवाज़ और किसी ने नहीं बल्कि लोगों के दिमाग ने खुद बनाई है। पोइट कहते हैं कि लोग फिजिकली नहीं मेंटली बंधे हुए हैं, यानी कि मेंटली कंट्रोल्ड हो चुके हैं। समाज के रूल्स, रिलीजन, सरकार सब ने मिलकर दिमाग में डर और कंट्रोल पैदा कर दिया है, यानी कि एक तरीके का डर और कंट्रोल उनके दिमाग में डाल दिया है। देन इसके बाद हमारा थर्ड स्टैंजा आता है, हाउ द चिमनी स्वीपर्स क्राई एवरी ब्लैकनिंग चर्च अपॉल्स।
यानी जो बच्चे चिमनी साफ करते हैं, यानी कि जो बहुत ही छोटी उम्र के गरीब बच्चे हैं, उनकी चीख चर्च यानी कि मंदिर जैसे स्थानों को भी अब बुरी लगती है। यानी चर्च को यहाँ पर पवित्र जगह माना जाता है। यानी कि बेसिकली जो मंदिर होते हैं, कोई भी जो रिलीजियस प्लेस होती है, उसे हम बहुत ज़्यादा सैक्रेड मानते हैं, यानी कि पवित्र मानते हैं। पर यहाँ पर क्या हो रहा है कि चर्च जैसी जगह पर भी अंधेरा छाया हुआ है। अंधेरा छाया हुआ है, यानी कि पोएट कहते हैं कि चर्च जैसे बड़े इंस्टीट्यूशन भी गरीब बच्चों की मदद नहीं करते हैं। अब वो गरीब बच्चे जो है वो चर्च जैसी पवित्र चीज़ों को, यानी कि चर्च जैसी पवित्र जगहों को भी बुरे लगने लगे हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर कहा गया है। देन इसके बाद है, एंड द हैप्लेस सोल्जर्स साई रूइंस रन्स इन ब्लड डाउन पैलेस वॉल्स। यानी जो फौजी लोग हैं उनकी थकान भरी सांस और दर्द राजा महाराजाओं के पैलेस, यानी कि जो महल है, उनके दीवारों तक खून बन के पहुंच चुकी है। ये लाइन दिखाती है कि सोल्जर्स की कुर्बानियों का जो फ़ायदा है वो सिर्फ अमीर लोग लेते हैं, यानी कि अमीर लोग उठाते हैं, जबकि फौजी दुख और त्याग से भरे हुए हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर बताया गया है। देन हमारा लास्ट स्टैंजा आता है, बट मोस्ट थ्रो मिडनाइट स्ट्रीट्स आई हियर हाउ द यूथफुल हार्लॉट्स कर्स। यानी रात के वक्त मैं सुनता हूँ कि जो जवान लड़कियां हैं जो मजबूरी में अपना शरीर बेचती है, वो लोगों को गालियां दे रही होती है। यहाँ पोइट दिखाते हैं कि सोसाइटी में इतना दर्द है कि लड़कियां छोटी उम्र में ही प्रोस्टिट्यूशन में चली जाती है और उनकी ज़िंदगी में किसी भी प्रकार की खुशियाँ नहीं होती। देन हमारी लास्ट टू लाइन्स है, ब्लास्ट द न्यू बॉर्न इन्फेंट्स टीयर एंड ब्लाइट्स विथ प्लेग्स द मैरिज हियर्स। यानी कि उनकी गालियाँ नए बच्चे नए यानी कि जो नया एक बच्चा पैदा हुआ है उसके आंसुओं तक पहुंच जाती है और उनकी ज़िंदगी की प्रॉब्लम शादी जैसे पवित्र रिश्ते को भी बर्बाद कर देती है। किसकी प्रॉब्लम्स? तो वो लड़कियाँ जो कि प्रोस्टिट्यूशन में जा चुकी है, जिनकी लाइफ में कोई खुशियाँ नहीं है। दोस्तों यहाँ पर पोइट कहना चाहते हैं कि जो भी सोशल प्रॉब्लम्स है, जैसे कि पॉवर्टी, प्रोस्टिट्यूशन, बच्चों का रोना, शादी का दुख, ये सभी लंदन को एक बीमार और अंधेरे से घिरी हुई जगह बना देता है। तो इस तरीके से यहाँ पर हमारे यहाँ पोएट कहना चाहते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ हमारी इस पोयम का लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन यहाँ पर ख़त्म होता है। आशा करती हूँ कि आपको ये पोयम अच्छे से समझ आई हो और पसंद भी आई हो। दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम पर इंग्लिश विद दीपिका कुमावत सर्च करके या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के थ्रू डायरेक्टली आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ अभी जो आपको आपकी स्क्रीन पर QR कोड दिख रहा है, वहाँ से भी आप स्कैन करके डायरेक्टली हमारा चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आप कभी भी किसी भी नए आने वाले वीडियोस को लेकर कोई भी अपडेट्स को मिस ना करें। और दोस्तों अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया है या फिर हेल्पफुल लगा है तो डू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर एज मच एज यू कैन। और अगर आपने इससे पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो यहाँ पर मैंने एक प्लेलिस्ट प्रोवाइड कर दी है, जहाँ पर आप क्लिक करके वो सभी पहले वाले वीडियोस भी देख सकते हैं और एक्सप्लोर कर सकते हैं। टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू।